होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए कंडीशनर लगा के बालों को सॉफ्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो बालों को पानी पूरा निचोड़ के शैम्पू के बाद कंडीशनर लगा के 2-3 मिनट एटलीस्ट रखना है, अच्छे से बालों को रगड़ना है, कंडीशनर लगा के अच्छे से नीचे की तरफ रगड़ना है और एक एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स तक उसको रख के फिर रिंस करना है, अच्छे से रिंस करना है। ये बहुत जरूरी है। शैम्पू कंडीशनर जब भी आप बाल धोते हैं मस्ट है। अब हम मार्केट में कई बार मास्क भी देखते हैं एंड लोग पूछते हैं कि मास्क बालों का क्या है और क्यों लगाना चाहिए। मास्क भी एक तरह से कंडीशनर जैसा ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा इसमें सॉफ्टनेस आ जाता है। जिनके बाल जो बहुत ड्राई हो जाते हैं या जो बहुत ट्रैवल करते हैं बाइक पे, स्कूटर पे या ओपन ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वगैरह जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हफ्ते में एक बार आपको एटलीस्ट मास्क लगा के उसको क्लीन करना चाहिए। जैसे कंडीशनर लगाते हैं सेम तरीके से मास्क भी लगाना है, लगा के 3-4 मिनट छोड़ना है एंड देन वॉश करना है। बट मास्क लगाने से और ज्यादा उसमें नरिशमेंट आ जाता है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है शैम्पू कंडीशनर एंड कभी कभी बीच बीच में मास्क लगाने का। फिर एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगी यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है कि हम बालों का हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत बार हेयर स्प्रे वगैरह लगाते हैं ताकि बाल अच्छे से सेट रहे एंड रात को हम वैसे ही बाल खोल के सो जाते हैं, बट देन उससे भी डैमेज हो जाता है। तो बहुत जरूरी है अगर आपने हेयर स्प्रे वगैरह या हेयर जेल या कोई भी ऐसा चीज यूज करके आपने बाल बनाया है, तो बिना वॉश किए इसे धोना सोना नहीं चाहिए, बिकॉज आपके बाल टूट सकते हैं, बाल डैमेज हो सकते हैं। उसके साथ साथ किसी किसी को आदत रहती है क्लिप वगैरह डाल के बालों में वैसे ही सो जाते हैं, उससे भी बाल आपके टूट सकते हैं। तो बहुत जरूरी है आप ये सब ध्यान रखें छोटी छोटी चीजों का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हेयर केयर में आता है नरिशमेंट। अगर आप प्रॉपर नरिशमेंट आपके बालों को नहीं देंगे तो भी बाल आपके डैमेज होने के चांसेस होते हैं और गिरने के चांसेस होते हैं। नरिशमेंट में सबसे बेस्ट है ऑयलिंग। ऑयलिंग जो सब लोग करते ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों का, अभी ऑयलिंग में भी कई लोगों का अलग अलग तरीका होता है। ट्रेडिशनली हम ऑयल करते थे लाइक मतलब हमारी दादी वगैरह हम याद करते हैं, तो नहा लिया और उसके बाद समेत तेल डाल दिया, बस दैट वाज देयर प्रोसेस। बट एक्चुअली गलत है, उल्टा करना है, नहाने से पहले ऑयलिंग करना है। अगर आप चाहो तो एक रात पहले भी कर सकते हो, ऑयल लगा के आप सो सकते हो एंड नेक्स्ट डे उठ के वॉश कर सकते हो, या एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर पहले लगा के उसे अच्छे से मसाज करके आप बालों पे थोड़ा देर छोड़े एंड देन आप उसको वॉश कर सकते हैं वापस वही तरीके से शैम्पू कंडीशनर वगैरह लगा के ही। तो ये बहुत जरूरी है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार, समर में तो बहुत जरूरी है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार आप ऑयल लगाए, अच्छी क्वालिटी की कोकोनट ऑयल लगाए तो बहुत बेस्ट है। जैसे अभी ओरिफ्लेम की हमारी कोकोनट ऑयल है, 100% प्योर है, फ्री फ्रॉम एनी केमिकल्स, तो बहुत अच्छा इसका असर हमने देखा है इस ऑयल से। तो आप ये रेगुलरली लगाएंगे तो आपके बालों में अच्छा नरिशमेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा ओरिफ्लेम का एक्चुअली एक छोटा एक हॉट ऑयल भी है जो बहुत काम आता है, स्पेशली उनके लिए जिनका बाल बहुत गिर रहा है, ड्राई हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ऐसे मामले में हमने देखा है कि ये जो हॉट ऑयल है ये बहुत काम आता है। ये दिखता इतना छोटा है लेकिन 4 से 5 बार इसे हम यूज कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका है कि आप लगाते हैं उसके 1 मिनट पहले एक ग्लास या टम्बलर में गर्म पानी लेना है, उसमें आपको ये डाल के रखना है, ट्यूब ऐसे के ऐसे डाल के रखना है। आफ्टर 1 मिनट आप इसको निकालेंगे और इसका नॉब खोलेंगे और थोड़ा सा लेके आपको सिर्फ स्काल्प में मसाज करना है। थोड़ा वार्म रहता है वो, और वो आपको स्काल्प में मसाज करके छोड़ना है। अब ये आपका जो निकालते हैं नॉब, उसको आप उल्टा करके बंद करके आप नेक्स्ट टाइम के लिए यूज के लिए रख सकते हैं। बट ये हॉट ऑयल का खासियत ये है कि आपका जो स्काल्प में जो थोड़ा सा वीक हो गया है, बाल बहुत जा रहे हैं, बाल पर गिरने का टेंडेंसी बढ़ गया है, तो ऐसे टाइम पे ये ऑयल का मसाज से हमने काफी अच्छा रिजल्ट देखा। हमने देखा है कि लोगों का बाल झड़ना कम हुआ है या कंट्रोल में आया है। तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसे हम हेयर स्पा में भी यूज कर सकते हैं। मैं हेयर स्पा के लिए भी आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि बहुत सिंपल है हेयर स्पा करना। आप घर पे ही हेयर स्पा कर सकते हैं एंड ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको शैम्पू करना है, एज यूजुअल आप शैम्पू करते हो, कंडीशन करना है, कंडीशन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पानी पूरा निचोड़ के टॉवेल ड्राई करना है बालों को, और फिर ये जो हॉट ऑयल मैंने जैसे बोला आपको गर्म पानी में डाल के रख के 1 मिनट फिर खोल के उसको स्काल्प में अच्छे से मसाज करके छोड़ना है। एंड बालों के लेंथ में आप लगाएंगे हेयर मास्क, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था हेयर मास्क। वो हेयर मास्क आप अच्छे से लगाएंगे बालों में और उसको बालों को अच्छे से रब करके रखेंगे
एंड एक तौलिया को लेके आप उसको गर्म पानी में डुबा के रखिए एंड देन उसको निकाल के निचोड़ के बाल को पूरा बाल को कवर हो ऐसा बांध के रखेंगे 5 मिनट्स एटलीस्ट। अगर टॉवेल ठंडा हो जाता है तो आप वापस उसको गर्म पानी से निकाल के फिर से 5-10 मिनट्स तक अगर आप ऐसा रखेंगे पूरा करके एंड देन उसके बाद रिंस कर देना है अच्छे से, सिर्फ पानी से धो देना है और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट एंड बहुत सिल्की हो गए, बहुत नेचुरली बहुत सुंदर हो गए हैं। लाइक जो स्पा हम करने के लिए पार्लर में जाते हैं एंड काफी बार बहुत महंगा ट्रीटमेंट भी करते हैं हम हेयर स्पा के लिए, यही चीज अगर आप घर पे रेगुलरली लाइक महीने में 2 बार भी आप अगर घर पे ये कर सकते हैं तो आपके बालों का क्वालिटी बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहेगा। एंड स्पेशली जो बालों में जो लोग हेयर कलर्स लगाते हैं, हाईलाइट्स लगाते हैं या कोई भी लाइक केमिकल वाला ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये हेयर स्पा करना बहुत जरूरी होता है कि महीने में 2 बार एटलीस्ट आपको 15 डेज में एक बार आपको हेयर स्पा करना चाहिए। तो इस तरह से आप ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट से आप घर पे ही ये कर सकते हैं और आप अपने लेकिन पैसे भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं। इसके अलावा हेयर में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ओरिफ्लेम के पास भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, शैम्पू, कंडीशनर है, ये सीसी क्रीम है, ये हेयर ब्यूटीफायर है, ये जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसका रिजल्ट भी हमने बहुत अच्छा देखा है। आपको वॉश करके होने के बाद पूरा रिंस करके जब टॉवेल ड्राई रहता है बाल उसमें ये आपको थोड़ा सा लेके बहुत ही थोड़ा सा लेके आपको बालों के लेंथ में उसको लगा के रगड़ना है एंड उसको आप नॉर्मली ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हो या फिर आप उसको ब्लो ड्राई करके सेट भी कर सकते हो। आप देखेंगे इमीडिएटली इंस्टेंटली आपके बालों को बहुत अच्छा सिल्की लुक आता है, ग्लो आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाता है एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं बाल आपके, स्टाइल्ड ऐसे लगता है कि पार्लर में से आप ब्लो ड्राई करके आए हो या स्टाइल करके आए हो, इतना सुंदर लगता है। तो ये बहुत बहुत ही अच्छा है, ये सीसी क्रीम ब्यूटीफायर है हेयर एक्स का। उसके अलावा वॉल्यूम बूस्ट करके ये स्टाइलिंग का प्रोडक्ट आया है, ये हेयर स्टाइलिंग का नया प्रोडक्ट आया है जो बहुत ही अच्छा है एंड ये स्पेशली उनके लिए अच्छा है जो जिनके बाल बहुत पतले हैं और जिनको वॉल्यूम बालों में लाना बहुत पसंद है। तो पतले बालों के लिए भी आप ये इस्तेमाल करके आप इसको लगा के वॉल्यूम ला सकते हैं। इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको पहले तो शेक करना है अच्छे से, फिर उल्टा करके उसको पंप करना है। एक टेनिस बॉल के अमाउंट के जितना फोम है, ये फोम है, वो फोम हाथ में लेके आपको बालों में इवनली लगाना है। आफ्टर अप्लाइंग इट और फिर आपको उसको ब्लो ड्राई करके सेट करना है। तो बस आपके बाल वॉल्यूमाइज्ड हो जाएंगे और इसका खासियत है कि ये 24 आवर्स तक आपके बालों को होल्ड करता है। अप टू 24 आवर्स तक आपके बालों को वैसे ही वॉल्यूम में रखेगा। तो बहुत अच्छा ये एक प्रोडक्ट आया है। उसके अलावा हेयर स्पा होता है, हेयर स्प्रे होता है, आई मीन हेयर स्प्रे जो आपको हेयर स्टाइल आपने जैसे ये वॉल्यूम ये डाला है, वॉल्यूम बूस्ट डाला, आपके बालों को अच्छे वॉल्यूम हो गए, स्टाइल हो गए, आप मीटिंग के लिए जा रहे हो बट आप चाहते हो उसे और अच्छे से मेंटेन रखें, तो आप उसके ऊपर दूर से आप स्प्रे कर सकते हो ताकि वो ऐसे के ऐसे ही रहे। फिर या फिर आपने हेयर स्टाइल कर लिया, आप शादी में जा रहे हो, जूड़ा बनाया, आपने हेयर स्टाइल किया, हेयर जेल लगाइए, पहला हेयर जेल लगा के हेयर स्टाइल जैसे चाहिए आप अपने मनपसंद हेयर स्टाइल बनाइए। उसके ऊपर से हेयर स्टाइल बनने के बाद बस आपको थोड़ा सा दूर ऐसा पकड़ के हेयर स्प्रे डालना है, तो आपके बाल इंटैक्ट रहेंगे। जब तक आप फंक्शन अटेंड करके घर वापस नहीं आ जाते, आपके बाल बहुत अच्छे से सेट रहेंगे। और ओरिफ्लेम के पास हमारे पास एक्सेसरीज भी है, बालों के खास फोम है और फिर कुशन ब्रश है और एक नया राउंड ब्रश भी आ रहा है जो बहुत ही अच्छा है ब्लो ड्राई करने के लिए, सेट करने के लिए। तो ये सब चीजों का सही प्रोडक्ट्स का यूज करके आप बहुत अच्छे से अपने बालों को ध्यान रख सकते हैं। और खास बात, समर में ये बहुत जरूरी है कि आप बाहर जाते हैं तो या तो अम्ब्रेला कैरी करें या कोई स्कार्फ बालों में बांधे या हैट डाले। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डायरेक्ट हीट से अपने बालों को बचाए ताकि वो हीट के डैमेज से आपके बालों का टेक्सचर खराब ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बहुत सारा पानी पीना। आपके बॉडी के लिए जैसे पानी पीना बहुत जरूरी है गर्मी में, वैसे बालों के लिए भी बहुत जरूरी है। आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहा तो आपके बालों पे भी वो दिखेगा। इसके अलावा हेल्दी फूड खाना भी बहुत जरूरी है जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका समर में बालों का टेंशन दूर हो जाएगा। अब हम आते हैं बॉडी केयर की तरफ। बॉडी अच्छा, मैं बॉडी केयर का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लास्ट में तो Q&A सेशन हम देने वाले हैं, वहाँ पे आप बाद में अर्पित आपको समझाएगा कि कैसे आपको सवाल पूछना है। तो आप जरूर पूछ सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इसके बीच में से आपको जानना है, तो मैं जरूर आपको बाद में जवाब दूंगी। अब हम बढ़ते हैं बॉडी केयर की तरफ।
बॉडी केयर में भी सबसे बेसिक तो वही आ जाता है कि रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप अदरवाइज सिर्फ दिन में एक ही बार नहाते हैं तो समर में बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आपको बॉडी को वॉश करना चाहिए, बेथ करना बहुत जरूरी है। एंड कैसे नहाते हैं वो भी जरूरी है। लाइक सिर्फ पानी डाल के आने से आपका बॉडी का पसीना और उसके ऊपर का डर्ट वगैरह सब अच्छे से नहीं निकलेगा। तो बहुत जरूरी है कि अच्छे क्वालिटी के शावर जेल यूज करें या बॉडी वॉश यूज करें या सोप यूज करें। मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि हमारा Oriflame का इस महीने एक नया लॉन्च हुआ है, एसेंस एंड को ब्रांड में ये लॉन्च हुआ है। ये बॉडी वॉश है जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, पैकेजिंग भी इसकी बहुत अच्छी है एंड नेचुरल है। तो इस तरह का बॉडी वॉश आप यूज करेंगे तो आप सबसे ज्यादा एडवांटेजेस ये इसलिए भी है क्योंकि हाइजीन रहता है। सोप आप रखोगे बाथरूम में, सब फैमिली के सारे मेंबर्स वही सोप यूज करते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप बॉडी वॉश या शावर जेल यूज करें, जिससे हाइजीन मेंटेन रहेगा, सबका अपना अपना हाइजीन रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि शावर जेल या बॉडी वॉश की तरफ हम बढ़े अब। और इसके अलावा एक्स्ट्रा केयर में मैं बताऊंगी कि बहुत जरूरी है कि जैसे हम फेस को फेशियल भी करते हैं लेकिन बॉडी को बहुत बार निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन बॉडी को भी वैसे ही ध्यान देना जरूरी है कि आप रेगुलरली उसको स्क्रब भी करें। एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार आपको बॉडी स्क्रब यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो स्किन में जो टैन हुआ है या फिर डेड स्किन वगैरह है वो सब निकलने में आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉपर क्लींजिंग होगा। वरना क्या होगा कि आपका डेड स्किन में चिपका हुआ है और आप उसके ऊपर से ही बस नहा रहे या मॉइस्चराइजर लगा रहे या जो भी है, तो लेकिन स्किन अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डैमेज होगा, रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे, ऑब्वियसली टैन दिखेगा। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि रेगुलरली उसको प्रॉपर मेंटेन करें। मैनिक्योर पेडिक्योर भी करना जरूरी है, वंस इन अ वाइल जरूर करिएगा अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे। तो बॉडी स्क्रब तो आप घर पे लगा ही सकते हैं रोज, मतलब हफ्ते में 2 बार नहाने के बाद। तो इस तरह से आप अपना बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि बॉडी केयर में आगे क्या। अगर आपने क्लीन तो कर लिया, अभी उससे मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि सही क्वालिटी की बॉडी लोशन या बॉडी क्रीम्स भी लगाए। आपने क्लीन अच्छे से कर लिया, बॉडी वॉश यूज करके आपने स्क्रब भी कर लिया, लेकिन उस वजह से क्या हो गया कि आपके स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो भी थोड़ा बहुत निकल ही जाता है इन सब प्रोसीजर में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसको वापस अपना ऑयल या जो भी मॉइस्चर है वो देना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको बॉडी क्रीम या बॉडी लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। बट समर में हम रिकमेंड करते हैं कि बॉडी लोशंस का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वेदर वैसा रहता है कि आपको क्रीम या ऑयलीनेस की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, लेकिन लोशंस लगाना चाहिए। विंटर में क्रीम सजेस्ट करते हैं एंड समर में आप बॉडी लोशंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आप को फ्रेश फील करने के लिए बॉडी मिस्ट है, जैसे ये ओरिफ्लेम का आईमी बॉडी मिस्ट करके आता है, इसे लगाने का एक सिंपल तरीका है। यूजुअली हम कहते हैं कि नहाने के बाद बाथरूम में ही आप इसको बस एक बार ऐसा सामने स्प्रे करिए और उसके उसके थ्रू आप चलिए, वॉक करिए, तो आपके बॉडी में वो बॉडी मिस्ट पेनिट्रेट हो जाएगा। तो उससे आपके बॉडी को फ्रेश फील होता रहेगा। फिर डिओज है जो बॉडी पे लगाया जाता है। कई बार लोग डिओज कपड़ों में लगाते हैं, इवन फ्रेग्रेंसेस भी कपड़ों में नहीं लगाना है। प्लीज ध्यान रखिए कि फ्रेग्रेंसेस को आपको पल्स पॉइंट पे लगाना होता है, जैसे ये पल्स पॉइंट है, यहाँ पे कान के पीछे है, इससे अलग अलग बॉडी में पल्स पॉइंट होते हैं, वहीं पे फ्रेग्रेंस लगाया जाता है, ना कि कपड़ों के ऊपर। कपड़ों के ऊपर लगाने से क्या, एक तो ज्यादा टिकेगा नहीं और दूसरा वो कपड़े में दाग छोड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये सब चीजों का समर में यूज करें, ताकि आप खुद को भी फील फ्रेश करेंगे और आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें भी अच्छी खुशबू आएगी आपसे, तो अच्छा लगेगा। टाल्क का इस्तेमाल हम कर सकते हैं समर में, बहुत ही यूजफुल हो जाता है। टाल्क लगाने से पसीना भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। और आप लेयरिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। लेयरिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आप एक ही ब्रांड में से बॉडी क्रीम भी लगाया, बॉडी स्प्रे भी लगाया, उसी में बॉडी स्प्रे आता है, डीओ भी आता है एक ही ब्रांड का, वो सब एक ही फ्रेग्रेंस वाला आप लगाएंगे तो लेयरिंग का इफेक्ट की वजह से आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको अपने आप से अच्छी खुशबू आती रहेगी और आसपास के लोगों को भी आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाओगे। तो ये बेसिक बॉडी केयर है। इसके अलावा समर में वापस सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, कि हो सके उतना आपको अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए, सन ग्लासेस पहनना चाहिए। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपके स्किन को आप बचा सकते हैं। एंड इसके अलावा सन केयर प्रोडक्ट्स भी लगाना बहुत जरूरी होता है। सन केयर प्रोडक्ट्स आप कब लगाएंगे, बॉडी में आपने क्रीम लगा लिया या लोशन लगा लिया, उसके ऊपर से आप सन केयर प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं।
अब ये भी गलतफहमी है लोगों को कि अगर मैं घर पे ही हूँ तो मुझे सन केयर प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप घर पे भी है तो भी आपको सन केयर प्रोडक्ट्स लगा के रखना चाहिए। नहाने के बाद बॉडी क्रीम, बॉडी लोशन लगाने के बाद आप ऐसे सन क्रीम लगा सकते हैं। अलग अलग सन केयर क्रीम्स आते हैं। ये देखिए, ये 50 एसपीएफ वाला है, ये सबसे ज्यादा एसपीएफ है इसमें। अब आप बोलोगे कि एसपीएफ क्या होता है? एसपीएफ एक्चुअली इज अ सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला। आई नो आप सबको पता ही होगा ये क्या है, बट उसका मतलब ये रहता है, अगर अब इसमें 50 एसपीएफ लिखा है, इसका मतलब इंटू 10 करना है। 50 इंटू 10, 500 मिनट्स तक आपको सन प्रोटेक्शन ये देगा। इसका मतलब ये है कि अगर 500 मिनट्स के बाद आपको फिर से इसको रीअप्लाई करना जरूरी है, तो ये सिर्फ 500 मिनट्स का प्रोटेक्शन देगा। ऐसे अलग अलग आता है, 15 वाला है हमारे पास, 30 वाला भी है ओरिफ्लेम में। तो आप अलग अलग ले सकते हैं और उसको उसी तरह से रीअप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये 10 का है, बट ये फोटो स्टेबल है, इसमें लिखा है ये फोटो स्टेबल। फोटो स्टेबल मतलब 10, अगर एसपीएफ लिखा है 100 मिनट्स तक ये आपको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ऐसे नहीं कि ग्रेजुअली आपने लगाया तो पहले बहुत फुल प्रोटेक्शन दिया एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे 90-95 मिनट्स होने लगे तो आपका इसका असर कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये आपको 100 मिनट तक सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देगा। इसमें 10-20 वाला भी एक आता है, 20 एसपीएफ वाला भी। तो इस तरह से आपको ये सन का प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स लगाना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आप सन बाम भी लगा सकते हैं। घर में आ गए दोपहर को या शाम को भी आ गए, आपने वॉश कर लिया, आई मीन बेथ कर लिया, नहा लिया, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं एंड उसके ऊपर बाम भी लगा सकते हैं, सन बाम भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से आप देखेंगे गाल लाल हो गए, हाथ पूरे लाल हो गए, तो ऐसे टाइम पे ये बाम लगाने से सूदिंग हो जाता है एंड टैन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह से आप अपना बॉडी का ध्यान रख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे थोड़े से टिप्स देना चाहूंगी कि समर है तो ऑब्वियसली स्विमिंग के लिए सब लोग प्रिफर करते हैं, बच्चों को स्विमिंग क्लास में भेजते हैं या फिर रिसोर्ट जाते हैं, हम घूमने चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि स्विमिंग के दौरान भी अपनी स्किन का ध्यान रखें समर में। कि सबसे पहले तो वही है कि वापस मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। बिफोर स्विमिंग आप सनक्रीम भी लगाइए, ये जो भी आपके पसंद का सनक्रीम होगा आप सनक्रीम लगाइए। पानी में, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले आपको जरूरी है कि आप शावर ले लें वहां पे एंड उसके बाद ही पानी में उतरे। आफ्टर स्विमिंग भी आपको आके प्रॉपर नहाना जरूरी है। नहाने के बाद आप सनबाम लगा सकते हैं, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्किन को प्रोटेक्टेड रखेंगे, क्योंकि स्विमिंग में जो पानी का इस्तेमाल होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मात्रा में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, जो आपके स्किन के लिए डैमेज होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे स्विमिंग क्लास से जाते हैं समर में और उनका स्किन पूरा काला हो जाता है जब तक वो स्विमिंग क्लास खत्म नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आप इस तरह से प्रॉपर ध्यान रखें तो आपको स्किन के टेंशन होने की जरूरत नहीं है कि आपका स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। बॉडी केयर में भी, एक्स्ट्रा केयर में यही आता है कि आपको बाहर जाते वक्त सनग्लासेस पहनना है, स्कार्फ पहनना है अगर पॉसिबल है तो, या कैप या अम्ब्रेला तो आप कैरी कर ही सकते हैं। बहुत सारा पानी पीना है समर में, जितना आप पानी पियोगे उतने आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लिक्विड में, पानी में, ऐसी चीजें आपको पीते रहना है। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना बहुत जरूरी है, कॉटन और लाइट क्लोथ्स, जिसकी वजह से आपको, आपके स्किन को ब्रीथ करने को मिले, ब्रीथ करने का मौका मिले। अगर आप लाइक्रा या सिल्क टाइप के कपड़े पहनेंगे तो ऑब्वियसली आपके स्किन को पसीना आएगा, स्किन विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो इट्स बेटर कि आप कॉटन और लाइट कपड़े पहने समर में। और सबसे जरूरी बात, समर में ऑयली और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्किन डैमेज हो सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। अगर आपको कुछ सवाल है तो प्लीज अर्पित आपको हेल्प करेगा। जी, आपको कोई भी सवाल हो तो आपके स्क्रीन के नीचे Q&A सेक्शन आपको दिखेगा, आप वहां पे जाके आपका क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैम आपको हेल्प करेंगे आंसर्स के लिए। तो प्लीज आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो Q&A सेक्शन में जाकर आप टाइप कर सकते हैं। हम हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड नेक्स्ट 5 मिनट्स तक चालू रखेंगे। सो प्लीज आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में जाके आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो एटलीस्ट आप एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, हमको एक फीडबैक दे सकते हैं
कि हम अगले वेबिनार में हम क्या, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या आपको सिखाए उसमें। सो आप अगर वो भी, अगर आपका सजेशन भी देना चाहोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर द कमिंग फ्यूचर वेबिनार, सो प्लीज। शायद मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए कुछ वेरी ट्रू। डाउट नहीं रहा। We'll wait for next 2 minutes more. In case if you have any questions, please go ahead and type in the Q&A section. Okay, so I suppose ma'am किसी को question नहीं है आज. Thank you everyone for coming, and I would like to appreciate Anuradha ma'am for such a wonderful webinar conducting on this Sunday. And thank you for everyone for coming down on Sunday, making a special time out and coming to the webinar. Thank you guys. We'll meet in the next webinar. Ma'am, आपका next webinar का date and time अगर आप share करेंगे, that will be helpful. I'll share it soon. I think somebody is having a question. Yeah, I've got one question this is from Meda. Meda wants to know, do Oriflame have sun balm? Does any Yes, Oriflame have? Yes, we have. Oriflame के पास सन बाम है, जिसे आप बाहर से आने के बाद लगा सकते हैं और सन का जो इफेक्ट है उसको आप कम कर सकते हैं. We do have. Thank you, Meda, for that question. Anything else that you want to know, like वो balm के बारे में, what is it called properly, या उसकी price range, you can ask it. We'll still wait. Okay, price. I think so. She's asking for price. Price Yeah. is around 300 rupees. I think so. Around 300. Okay, thank you. Thank you, Meda, for that question. Thank you very much, Mira. Okay, it was nice webinar. I just got confused on that. Thank you, Yeah. Meda. Thanks for your wonderful feedback. Thank you. So guys, good night. Enjoy your evening. Take care. Okay, bye-bye. Take care. Thanks, Arpit. Thank you, ma'am.